बच्चों, मैं बीएससी थर्ड ईयर का कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ाने जा रहा हूँ। जैसा कि मैं पिछले लेक्चर में आप लोगों को एनालिटिक फंक्शन एफ जेड यू प्लस आई बटा भी में रियल पार्ट दिया हो तो एफ जेड जो जेड का फंक्शन होगा डायरेक्ट जेड में वो एनालिटिक फंक्शन कैसे निकालेंगे। मैंने किसी एनालिटिक फंक्शन का रियल पार्ट दिया है तो एनालिटिक फंक्शन कैसे निकालेंगे, ये मैं कुछ क्वेश्चन किया। इमेजिनरी पार्ट दिया हो तो कैसे निकालेंगे, ये मैं थ्योरी बता दिया माइल्स मेथड से। तो ये मैं यही लिखा हूँ कि फाइंड एनालिटिक फंक्शन एफ जेड जो यू प्लस आई बटा भी हुज इमेजिनरी पार्ट इज ए गिवन एंड हेंस एक और क्वेश्चन इसमें ऐड किया है, हेंस फाइंड द रियल पार्ट यू। देखिए इमेजिनरी पार्ट दिया है तो रियल पार्ट निकालना है, तो आप ये भी कर सकते हो कि भी से यू निकाल लो जो अल्टरनेटिंग मेथड बताया था, आई यू प्लस आई बटा भी कर दोगे तो एफ जेड हो जाएगा। तो ये एफ जेड एक्स वाई में आएगा तो उसको जेड में कन्वर्ट भी करना पड़ सकता है। मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैं भी निकाल दे भी से इमेजिनरी पार्ट से एफ जेड में निकाल दे रहा हूँ। आज जेड में एक्स प्लस आई बटा वाई रख देंगे जेड की जगह पे और उसको रियल इमेजिनरी पार्ट में बांट देंगे तो रियल पार्ट जो होगा यू होगा। ओके, तो कई तरीका है, मैं धीरे धीरे क्वेश्चन बताऊंगा। और देखो आप लोग घबराओ नहीं, धीरे धीरे मैं वीडियो डाल रहा हूँ, ठीक है। कभी कभार गैप भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी कोई सरकार का या कोई यूनिवर्सिटी का स्कीम नहीं है, आपका पेपर लेट ही होने वाला है। जो टाइम मार्च में होता था वो नहीं होगा, आपका पेपर कहीं जून उन में जाएगा, ठीक है। सारा चीज़ डिस्टर्ब चल रहा है, हम लोग भी डिस्टर्ब हैं और मैं तो काफ़ी डिस्टर्ब हूँ। तो चलिए मैं क्वेश्चन फर्स्ट लेता हूँ। भी इमेजिनरी पार्ट क्या है, कास एक्स कास, इसमें कुछ करना नहीं है, पार्शियल डिफरेंशिएशन आना चाहिए और थोड़ा इंटीग्रल करना है। तो इसका इमेजिनरी पार्ट कास एक्स कास हाइपरबोलिक वाई है। तो ध्यान रखिए जब इमेजिनरी पार्ट दिया होगा तो v का y के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव को साई वन, ये एक निश्चित है कि v एक्स वाई में है तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव एक्स से वाई में होगा, तो इसको साई वन एक्स वाई मानिएगा। मैंने एक्स वाई का फंक्शन होगा तो ये साई वन एक्स वाई डिनोट फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। तो क्या होगा, v का y के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव, कास हाइपरबोलिक y का डेरिवेटिव साइन हाइपरबोलिक y होगा तो कास एक्स साइन हाइपरबोलिक y। अब ये साई वन जेड जीरो निकाल लो, मैं एक्स को जेड वाई को जीरो, तो कास जेड और साइन हाइपरबोलिक जीरो जीरो ही होगा। नहीं समझे, एक्स को जेड साइन वन एक्स वाई ये है, तो साइन वन जेड जीरो क्या हो, एक्स को जेड तो कास जेड और यहाँ साइन हाइपरबोलिक जीरो, साइन हाइपरबोलिक जीरो जीरो ही होता है, ये जीरो हो गया। ओके, नाउ साइन टू एक्स वाई भी का एक्स की रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव, तो कास एक्स का माइनस साइन एक्स होगा और इंटू कास हाइपरबोलिक वाई कांस्टेंट की तरफ, तो साई टू जेड जीरो कितना होगा बच्चों, कास हाइपरबोलिक जीरो वन ही होगा, कास जीरो वन, कास हाइपरबोलिक जीरो भी वन ही होता है, तो ये माइनस साइन जेड होगा। ओके, अब साई वन जेड जीरो साई टू जेड जीरो मिल गया ना, तो इससे आप डायरेक्ट एफ जेड फाइंड कर लोगे। एक क्वेश्चन और कि उस एफ जेड का रियल पार्ट, हर एफ जेड का रियल इमेजिनरी पार्ट होगा और वो दोनों पार्ट एक्स वाई का फंक्शन होता है, ये मैं बार बार आपको बता दिया हूँ। ओके, तो आइए साई वन जेड जीरो साई टू जेड जीरो मिल गया, तो अब आपको
एनालिटिक फंक्शन मिल जाएगा बाई माइनस मेथड द एनालिटिक फंक्शन fz is given by क्या, पहले लिख लेते हैं इंटीग्रल साई1 z0, रियल पार्ट में वो फाई1 z0 तो फाई मानते हैं तो फाई1 लिखोगे। अब माइनस आई बटा होता है, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट दिया है तो यहाँ प्लस लेते हैं। थ्योरी को आप लोग देखते रहो। साई2 z0 ओके। अब साई1 z0 0 है तो यहाँ मैं भर दे रहा हूँ, तो ये आपका एनालिटिक फंक्शन हो गया। साई1 z0 0 है तो ये ख़त्म, और साई2 z0 माइनस साइन z, तो माइनस आई बटा साइन z इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू, ये आप इंटीग्रल कर दोगे तो माइनस आई बटा बार होगा साइन z का इंटीग्रल z के रिस्पेक्ट माइनस का z, तो ये प्लस आई बटा का z प्लस सी, ये एनालिटिक फंक्शन हो गया। यदि पूछता कि फाइंड एनालिटिक फंक्शन एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई बटा वी, जिसका एम जी पार्ट इतना है, तो ये हो गया, ये आई बटा का z प्लस सी। लेकिन एक क्वेश्चन लिखा है एंड हेंस फाइंड द रियल पार्ट, मतलब निश्चित है कि एफ जेड का इमेजिनरी पार्ट तो दिया ही था, रियल पार्ट क्या होगा तो यहीं से निकाल सकते हैं। एक तरीका मैं और बता रहा था कि भी दिया है ना, ये एनालिटिक होना चाहिए, तो भी दिया है तो यू निकाल लेंगे। एक ऐसा क्वेश्चन भी कर दूंगा, डायरेक्ट यू निकाल देंगे, तब यू भी हो गया, रियल पार्ट हो गया, और उसके बाद यू प्लस आई बटा भी कर देंगे तो एफ जेड का एफ जेड हो जाएगा, तो वो एक्स वाई में आएगा, जेड में नहीं आएगा। तो जेड में एफ जेड मतलब जेड का फंक्शन, तो जेड में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब एफ जेड फाइंड कर दिए वो जेड में आई इमेजिनरी पार्ट निकालना है, तो इसको अब रियल इमेजिनरी पार्ट में बांटना पड़ेगा। तो इसका सेकेंड पार्ट इस क्वेश्चन का, मैंने फर्स्ट पार्ट में प्रत्येक पार्ट 3 पार्ट है ना क्वेश्चन में दिया हूँ, तो दोनों ये काम करना है प्रत्येक पार्ट में। तो सेकेंड पार्ट में क्या है, एफ जेड चूँकि क्या है वो आपका वो भी मिल जाएगा, इमेजिनरी पार्ट दिया है वो भी आ जाएगा, इसको रियल इमेजिनरी पार्ट में बांट दो। आप लोग इसको नोट करते रहना, ओके, नोट करते रहना। क्या है एफ जेड, इसको रियल इमेजिनरी पार्ट में बांटना आपको आता है, प्रीवियस में पढ़े हो। का जेड को क्या करेंगे, एक्स प्लस आई बटा वाई, सी एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, वो लिखेंगे नहीं लिखेंगे, इंटीग्रल कांस्टेंट नहीं होता है, मतलब एक फंक्शन का इंटीग्रल इनफाइनाइट होता है, तो वही ये सी लिख देते हैं तो सारा जनरलाइज हो जाता है। तो अब इसको बांटने के लिए आपको पता है ना, प्रीवियस से पढ़े हुए याद होगा, कास है एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसको रियल इमेजिनरी पार्ट में बांटने के लिए पहले कास ए प्लस बी पर तोड़ोगे और सर्कुलर से हाइपरबोलिक में बदल दोगे, बढ़ जाएगा। तो ये कास ए प्लस बी पर तोड़ेंगे तो कास एक्स कास आई बटा वाई माइनस साइन एक्स साइन आई बटा वाई, सी आप लिखते रहो। अब इसको हाइपरबोलिक में बदल देंगे, जानते हो ना, कास आई बटा थीटा कास हाइपरबोलिक थीटा और साइन आई बटा थीटा आई बटा साइन हाइपरबोलिक, ये आप लोग जानते हैं, आपको याद दिला दिया। तो इसको हम लोग इस पर लिखेंगे तभी ना बटेगा। तो कास एक्स कास हाइपरबोलिक वाई
माइनस आई बटा, जैसे साइन आई बटा वाई, आई बटा साइन हाइपरबोलिक वाई होगा। जो बच्चा ये लेक्चर 7 है, जो शुरू से नहीं देख रहा है उसको दिक्कत होगा, तो शुरू से प्लीज़ बच्चों देख लिया करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और आप लोग पढ़िए तो पूरा वीडियो पढ़िए ताकि हमको लगे कि आप पढ़ रहे हो। ठीक है, पूरा वीडियो पढ़िए। अब इसको आई बटा से मल्टीप्लाई करेंगे तब ना होगा, तो इफ ये यू प्लस आई बटा भी है तो कितना होगा, ये रियल पार्ट पहले लिखता हूँ, तो आई बटा स्क्वायर -1 आइए माइनस प्लस साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई प्लस आई बटा कास एक्स कास हाइपरबोलिक वाई प्लस सी। तो यू क्या हो गया, रियल पार्ट, रियल पार्ट ये एक्स वाई में एफ जेड हो गया। किसमें, एफ जेड तो जेड में आपका हाई है। देखिए ये पार्ट जो दिया था भी ये आ गया उसमें, तो रियल पार्ट भी मिल गया। तो रियल पार्ट कितना हो गया, ये एफ जेड जेड में था, ये एक्स वाई में हो गया। कोई भी एफ जेड का रियल पार्ट एक्स वाई और इमेजिनरी पार्ट एक्स वाई में, तो रियल पार्ट ऑफ एफ जेड यू इक्वल टू साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई प्लस सी, यहाँ लिख सकते हो, इससे कोई ज़रूरी नहीं। अब ये भी रियल पार्ट दे देता और कहता है कि एफ जेड फाइंड करो और कंजुगेट भी फाइंड करो, तो भी आपका इतना आ जाता कास एक्स कास हाइपरबोलिक वाई। इस तरह से आप लोग क्वेश्चन को समझ गए। ओके, एक और कर देता हूँ, उसका वो क्वेश्चन आप लोग किए होंगे ना, जो 5-6 लिखा था, एफ जेड फाइंड करो जिसका रियल पार्ट दिया हो। अब उसका आंसर अब लिख दूंगा। अब ये मैं दूसरा करें, इसका आंसर लिख दे रहा हूँ। ये सेकेंड है, भी कितना है, एक्स माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वही करो साइन एक्स वाई, भी का वाई के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव। ध्यान रखिए इमेजिनरी पार्ट दिया है तो डिवीजन से होगा डिफरेंशिएशन, तो डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाई ये नोमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस वाई के रिस्पेक्ट कर रहे हो तो माइनस आइए माइनस इतना आइए वाई के रिस्पेक्ट, तो क्या होगा 2i और ये नोमिनेटर। ओके, डिनोमिनेटर इंटू नोमिनेटर का -1 वाई के रिस्पेक्ट कर रहे हो, पुनः माइनस नोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर का वाई के रिस्पेक्ट 2i होगा, होल बाई क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, तो साइन जेड जीरो कितना होगा बच्चों, साइन जेड जीरो, एक्स को जेड वाई को जीरो, तो ये क्या हो जाएगा माइनस जेड स्क्वायर वाई को जीरो, तो ये पूरा जीरो हो गया। ये जेड स्क्वायर प्लस जीरो का स्क्वायर आपको पता है -1 बाई जेड स्क्वायर होगा, साइन जेड जीरो। ओके, ये आप लोग नोट करिए, साइन जेड जीरो कितना हो गया, -1 बाई जेड स्क्वायर। ओके, अब आप साई टू एक्स वाई निकालो, भी का एक्स की रिस्पेक्ट, एक्स की रिस्पेक्ट करोगे एक्स की रिस्पेक्ट, तो डिनोमिनेटर ये 1 माइनस एक्स माइनस वाई इसका 2x, देख लीजिए
भी का इतने का एक्स के रिस्पेक्ट करेंगे तो आएगा ये साई टू एक्स वाई मान लेंगे और साई टू जेड जीरो कितना होगा, एक्स को जेड वाई को जीरो, तो जेड स्क्वायर ये जीरो ये जीरो, तो माइनस 2z स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर प्लस जीरो का होल स्क्वायर, तो माइनस जेड स्क्वायर बाई जेड टू द पावर 4 माइनस 1 बाई होगा। तो साई टू जेड जीरो भी माइनस 1 बाई जेड स्क्वायर। अब हम डायरेक्ट एफ जेड फाइंड कर लेंगे, वही मेथड से कर रहा हूँ जो पिछला किया हूँ। तो बाई माइंस मेथड the analytic function fz is given by क्या, fz इक्वल टू इंटीग्रल साई 1 जेड जीरो प्लस आई बटा साई टू जेड जीरो डी जेड एक आर्बिट्रेरी इंटीग्रल कांस्टेंट। अब साई टू माइनस 1 बाई जेड स्क्वायर है वो भी वही है, बोथ आर माइनस 1 बाई जेड स्क्वायर माइनस 1 प्लस आई बटा या माइनस 1 बाई जेड स्क्वायर। ओके, तो माइनस 1 बाई जेड स्क्वायर का इंटीग्रल कितना होगा, माइनस 1 बाई जेड स्क्वायर का इंटीग्रल 1 बाई जेड होगा। तो ये एफ जेड हो गया, मतलब एनालिटिक फंक्शन जो कह रहा है फाइंड एनालिटिक फंक्शन एफ जेड, ये हो गया। ओके, मैंने एफ जेड ये, लेकिन इसमें लिखा है हेंस फाइंड रियल पार्ट यू, तो आप वही करो, इसको रियल इमेजिनरी पार्ट में बांट दो, जो भी दिया है वो भी मिल जाएगा और रियल पार्ट जो आना चाहिए आ जाएगा। तो इसका सेकेंड पार्ट, तो इसको बांटना, ये आप लोग देखो प्रीवियस में पढ़े हो ना, 11th में जो कॉम्प्लेक्स पढ़े हो, अब तो ये 11th का है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के डिवीजन को रियल इमेजिनरी पार्ट में कैसे बांटेंगे। तो 1 प्लस आई बटा ए कॉम्प्लेक्स है, नीचे एक्स प्लस आई बटा वाई है, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर के डिवीजन को रियल इमेजिनरी पार्ट में कैसे बांटते हैं, ये 11th है। अब साइन में आ जाए कॉम्प्लेक्स नंबर, लाग में आ जाए, एक्सपोनेंशियल में आ जाए, टेन में आ जाए, हाइपरबोलिक में आ जाए, इन्वर्स सर्कुलर में आ जाए, बहुत सारे हैं जो अभी एसी प्रीवियस में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हो। सेकेंड पार्ट, वन प्लस आई बटा बाई जेड, इसको रियल इमेजिनरी पार्ट में बांटने के लिए डिनोमिनेटर क्या है, एक्स प्लस आई बटा। अब इसको आप लोग रियल इमेजिनरी पार्ट में बांटने के लिए क्या करोगे, इसके कॉन्जुगेट, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट क्या होगा, एक्स प्लस आई बटा वाई का कॉन्जुगेट एक्स माइनस आई बटा वाई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। ये रियल इमेजिनरी पार्ट में बांटने के लिए क्यों बांट रहे हो, क्योंकि आपको रियल पार्ट मिल जाए। अब इसमें मल्टीप्लाई करोगे, रियल मल्टीप्लाई करो तो रियल होगा, इमेजिनरी मल्टीप्लाई करोगे तो रियल होगा। तो एक्स और माइनस वाई, एक्स माइनस वाई रियल पार्ट होगा। अब क्या होगा, प्लस आई बटा एक्स
माइनस आई बटा वाई, तो माइनस लिख सकते हो, माइनस आई बटा एक्स और माइनस आई बटा वाई, तो ये माइनस कॉमन लोगे तो एक्स प्लस वाई, ये आपको पता ही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। तो इसका रियल पार्ट क्या होगा, रियल पार्ट मतलब एफ जेड आपका ये एक्स वाई में हो गया, ये तो जेड में था, एक्स वाई में हो गया, तो रियल पार्ट आपको बताना है, रियल पार्ट ऑफ एफ जेड इज यू इज इक्वल टू क्या है, एक्स माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, तो ये हमको लग रहा है कि आप लोग बात को समझ गए होंगे। डिफरेंशिएशन आपको आता ही है, इंटीग्रल और बहुत बड़ा डिफरेंशिएशन नहीं है, इंटीग्रल आपको आता ही है, नहीं आता है तो आप उसको ठीक करो, मैं यही कहूँगा ना। देखो बालक 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट का वीडियो बनाने में 3 घंटा 4 घंटा लगता है, ऑफलाइन से बहुत ज़्यादा मेहनत है। और कोई आप समझ ही रहे हो हम लोग किस परिस्थिति में है, कोई लड़का नहीं है, कोई स्टूडेंट नहीं है, ऐसे अकेले, जैसे ऐसे लोग बोलते हैं तो लोग समझते हैं कि पागल है, वही हाल है। ठीक है, तो उसको एडिटिंग करो, एक्सपोर्ट करो, उसके बाद अपलोड करो, भेजो, यही काम है। आप लोग समझ लो, ये तीसरे का आंसर जो है एफ जेड शायद log जेड आएगा, और नो डाउट इसकी रियल पार्ट क्या होगी, इसका रियल पार्ट आप लोग जानते हो, log जेड को 1/1 ये log जेड log एक्स प्लाई बटा वाई, तो 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी यहाँ लिख सकते हो, ये थर्ड का आंसर होगा। आप ऐसे ही करोगे तो निश्चित है कि ये आपको आएगा। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल अभी है, न्यूमेरिकल ही ज़्यादा है, न्यूमेरिकल ही आता है, यही इसी चैप्टर में एनालिटिक फंक्शन में ही टाइम है। अब ये ऑफलाइन रहता तो 7 डेज 8 डेज लगता है, ये 7 लेक्चर है तो 3 डेज तो ऐसे भी आपका वो लग जाता था, बेसिक चीज़ें बताने में लग जाता था। 5 डेज तो 7-8 है, और 2-3 दिन का और एक चैप्टर है इस यूनिट में, तो मतलब एक यूनिट पढ़ाने में बीएससी थर्ड ईयर का 12 दिन 13 दिन लगता है, समझ रहे हो। तो वही है रेशियो, सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर से बीएससी थर्ड ईयर का सिलेबस कम है, और उसी में 4 भाग में हो गया, और मतलब कई टुकड़े में हो जा रहा है, तो और आसान हो जाता है। तो जबकि टोटल वो बीएससी सेकेंड ईयर का 3 होता है, ये 4 होता है, फिर भी ये सिलेबस कम है और छोटे छोटे पेपर हैं। ओके, एक क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूँ, ये आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू। आप लोग मेरे पूरे वीडियो को देखिए,